दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां एक अनजान वायरस की वजह से धरती पर मौजूद लगभग सभी इंसान मारे जा चुके हैं। शहर के शहर खाली पड़े हैं, सड़कों पर सन्नाटा है और इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन इस वीरान दुनिया में एक आदमी अभी भी जिंदा है। उसका नाम है फिलिप। फिलिप पिछले 2 सालों से इस पूरी दुनिया में इधर उधर भटक रहा है, सिर्फ एक ही उम्मीद में कि शायद उसे कोई और जिंदा इंसान मिल जाए। वह हर शहर, हर टाउन और हर गली में जा चुका है, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ खामोशी ही मिली। धीरे धीरे अकेलापन उसे अंदर से तोड़ने लगा। आखिरकार थक हार कर वह अपने होम टाउन वापस लौट आता है। रास्ते में उसे एक साइन बोर्ड दिखता है जिस पर वह लिख देता है, अगर कोई इंसान जिंदा है तो जान ले कि मैं भी जिंदा हूँ। घर पहुंचकर फिलिप सोचता है कि अब जब दुनिया में कोई बचा ही नहीं तो वह इस छोटे से घटिया घर में क्यों रहे। वह टाउन के सबसे अमीर आदमी के बड़े और आलीशान घर में रहने चला जाता है। वहाँ वह दुनिया भर के म्यूजियम से चुराई गई महंगी महंगी पेंटिंग्स टांग देता है जिनकी कीमत अरबों में थी। लेकिन इतना करने के बाद भी उसका मन नहीं भरता। वह इजिप्ट की एक मम्मी का ताबूत उठा लाता है, एक डायनासोर का नकली सिर लाकर अपनी डाइनिंग टेबल पर रख देता है और पूरी तरह पागलपन भरी जिंदगी जीने लगता है। अकेलापन उसे अजीब अजीब हरकतें करने पर मजबूर कर देता है। कभी वह शराब में नहाता है तो कभी सुपरमार्केट के दरवाजे तोड़कर फ्री में खाना उठाता है। उसके पास सब कुछ है लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं। समय के साथ उसका दिमाग और बिगड़ने लगता है। वह खिलौनों से बातें करता है, पुतलों को इंसान समझने लगता है और धीरे धीरे मानसिक रूप से टूट जाता है। एक दिन तो वह इतना परेशान हो जाता है कि पहाड़ी पर जाकर अपने नाम का कब्रनुमा पत्थर भी बना देता है और आत्महत्या करने का फैसला कर लेता है। लेकिन तभी उसे दूर पहाड़ों के पीछे से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। फिलिप चौंक जाता है। धुआं, इसका मतलब था कोई और इंसान अभी भी जिंदा है। वह तुरंत अपनी कार रोकता है और उस जगह की ओर भागता है। वहां पहुंचकर उसे एक छोटा सा कैंप दिखाई देता है और साथ में एक औरत की ब्रा टंगी होती है। यह देखकर फिलिप को यकीन हो जाता है कि वह अकेला नहीं है। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात कैरल नाम की एक औरत से होती है। कैरल समझदार, अनुशासित और काफी अलग स्वभाव की थी। वह फिलिप को बताती है कि वह भी इस वायरस से बच गई थी और पिछले काफी समय से अकेली रह रही है। फिलिप खुश भी होता है और निराश भी, क्योंकि उसके दिमाग में वह हमेशा एक खूबसूरत लड़की की कल्पना करता आया था। लेकिन फिर भी इंसान होने के नाते वह कैरल से दोस्ती कर लेता है। दोनों साथ समय बिताने लगते हैं। लेकिन जहां फिलिप एक लापरवाह, गंदगी में रहने वाला और नियम तोड़ने वाला इंसान था, वहीं कैरल को अनुशासन, सफाई और सभ्यता पसंद थी। यही वजह थी कि दोनों के बीच अक्सर बहस होती रहती थी। कैरल फिलिप को समझाती है कि अगर उन्हें इस धरती पर इंसानियत को आगे बढ़ाना है तो उन्हें इंसानों की तरह ही जीना होगा। उनका मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना है। धीरे धीरे कैरल फिलिप से शादी की बात करती है। फिलिप पहले इसे मजाक समझता है, लेकिन कैरल के लिए शादी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी। काफी बहस के बाद फिलिप शादी के लिए मान जाता है। दोनों की शादी होती है, लेकिन फिलिप दिल से खुश नहीं होता। वह इस रिश्ते को सिर्फ मजबूरी समझता है। कुछ समय बाद उनकी जिंदगी में एक और मोड़ आता है। एक दिन उनकी कार एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। उस गाड़ी से मेलिसा नाम की एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। मेलिसा को देखते ही फिलिप के होश उड़ जाते हैं। यह वही लड़की थी जिसकी उसने हमेशा कल्पना की थी। मेलिसा बताती है कि वह भी उसी साइन बोर्ड को देखकर यहाँ तक पहुंची थी। अगर वह थोड़ा पहले आ जाती तो शायद फिलिप की जिंदगी बिल्कुल अलग होती। अब फिलिप अंदर ही अंदर पछताने लगता है। उसे लगता है कि उसने बहुत जल्दी कैरल से शादी कर ली। वह मेलिसा को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है, उसकी पसंद नापसंद अपनाने लगता है और कैरल से दूरी बनाने लगता है। लेकिन कैरल सब समझ जाती है। वह जानती है कि फिलिप मेलिसा की तरफ आकर्षित हो रहा है। फिर भी वह कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसके लिए यह रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का था। एक दिन फिलिप शादी तोड़ने का मन बनाता है, लेकिन जब वह कैरल की आंखों में अपने लिए सच्ची उम्मीद और भरोसा देखता है तो वह कुछ कह नहीं पाता।